वेलकम बैक। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं और हम लोगों ने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल को डिस्कस भी किया है। जैसे आप देख सकते हैं कि 55 से यहाँ से स्टार्ट होगा तो 54 तक हम लोग कर चुके हैं और मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये आप भी देख रहे हो। ठीक है, रिजल्ट बेस्ड है और थोड़ा उसमें अगर आप कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो तो काफ़ी जल्दी आपसे बच जाता है। तो अगेन मुझको पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इन आज के भी सारे क्वेश्चन बनाए होंगे और जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं तो पहले आप उसको खुद से ट्राई किए होके। और यही देखो तरीका होता है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन देख रहे हो ना और आपने उसका कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उससे जो रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद होने चाहिए। देन आफ्टर आप उसको ट्राई करो। ठीक है, आपसे बनता है तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्टली क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। फिर आपसे अगर नहीं बनता तो डेफिनेटली आप देख सकते हो कैसे बन रहा है, बट पहले खुद से ट्राई करना चाहिए। ठीक है, पूरा उम्मीद है आप लोगों ने ट्राई किया होगा और अच्छा किया होगा। देख लेते हैं यहाँ पे। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है 55। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डी, द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए, व्हेन ए स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एंड थिकनेस टी इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट इट्स कैपेसिटेंस बिकम्स। ठीक है, तो अब ये तो एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, बट यहाँ पे हम लोग इसको बोलेंगे कि एक फॉर्मूला भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो हमारे पास में कोई इस तरह का प्लेट है, ठीक है, पैरेलल प्लेट है इस तरह का, और इसके बीच का जो थिकनेस है मान लेते हैं चौड़ाई जो है वो डी है और दोनों प्लेट का एरिया ए है। ठीक है, अब बोलता है कि इसमें अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया जाता है, मान लो कि यहाँ पे मैंने डाल दिया एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, ये क्या हो गया, ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो गया बीच में। इसका थिकनेस क्या है, इसका थिकनेस है टी। ओके, तो टी से डेफिनेटली डी बड़ा होगा, मतलब अभी भी बहुत सारा बीच का जो गैप है वो क्या है, वो वैक्यूम है। तो ऐसे केस में जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, तो हम पढ़े थे कि कैपेसिटेंस होगा इस केस में ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के। ठीक है, जहाँ के क्या है, के आपका है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जो कैपेसिटेंस वो बढ़ जाता है कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इंट्रोड्यूस करने से। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, डी माइनस होगा, तो डी में माइनस होगा तो ये पूरा जो है एज ए होल बढ़ जाएगा और 1 माइनस 1 बाई के होगा। ठीक है, तो हम लोग देख चुके थे एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये एज ए फॉर्मूला भी है, इसको आप याद रखो, क्योंकि इस बेस पे आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है और आगे इस तरह का न्यूमेरिकल आया है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है देखो क्या क्वेश्चन नंबर 56 है। 56 में आप देखिएगा, बोलता है एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर फॉर्म्ड बाय कंपाउंड डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक डाला गया है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, देखो ये पैरेलल प्लेट है, फिगर में आपको दिख रहा है, और इसमें जो पैरेलल प्लेट्स का जो गैप है यहाँ पे D1 है। ठीक है, ये आपका D2 है और ये आपका D3 है, जैसा दिख रहा है। ठीक है, और जो डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है तो ये इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है D1 में, इसमें K2 है और इसमें K3 है। बोलता है अब इस केस में जो कैपेसिटर है, जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगा। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर क्या होगा, तो ये भी देखो अगेन फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट चीज है कि इस तरीके से अगर पैरेलल प्लेट, सबका एरिया ए है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह से इक्वल एरिया वाला प्लेट लेकर के पैरेलल इस तरीके से अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उस केस में भी क्या होगा, अगेन जो होल कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा, देखो आपका ये D1 बाई K1, D2 बाई K2, D3 बाई K3। ठीक है, इस तरह से सिंपल फॉर्मूला है, ये एक्सप्रेशन है, ये आप देख सकते हो, बट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्योंकि इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सिंपल एक रिजल्ट याद रखिएगा कि कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो ये हो जाएगा इन दिस केस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 57। 57 देखिए क्या है। 57 देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बोलता है 4 प्लेट्स ऑफ इक्वल एरिया ए। ठीक है, 4 प्लेट है यहाँ पे, जैसे एक आपको ये दिख रहा होगा, 1 2 3 और 4, ये 4 प्लेट है। ठीक है, और सबके बीच का जो गैप है वो क्या है, वो डी है, जैसे इसके बीच का गैप भी डी है। ठीक है, तो 2 प्लेट के बीच का गैप क्या रखा गया है, डी रखा गया, मतलब यहाँ भी बोलेंगे तो डी का गैप है, यहाँ भी डी का गैप है, यहाँ पे भी डी का गैप है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अब देखो फिर क्या बोलता है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है आपको ए और बी के बीच में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये मैं देख के बता सकता हूँ कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है,
बट आप कैसे कंफर्म करेंगे? मगर अगर मान लो आपको नहीं आता है तो आप ऐसे कंफर्म कर लो। देखिए, कोई भी एक वायर से कनेक्टेड जितना भी तरह का प्लेट होगा सबका पोटेंशियल एक रहेगा। जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ ए से जो भी कनेक्टेड है, जैसे ए का मैं ले लेता हूँ कि पोटेंशियल ए पे क्या है, V1 है, ठीक है। तो अब इस प्लेट का भी पोटेंशियल V1 हो गया और इस प्लेट का भी पोटेंशियल क्या हो गया, V1, जो कि डायरेक्टली क्या है, ए से कनेक्टेड है। अब मैं अगर बी का V2 ले लेता हूं तो बी से जो कनेक्टेड प्लेट है इसका क्या हो जाएगा, इसका V2 हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो इसका ये जो दो प्लेट है इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जा रहा है, V1 माइनस V2, देख रहे हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव लेते हैं, डिफरेंस की सिर्फ बात करना है, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखोगे तो ये सेम है, V2 है, तो क्या है, तो इसका जो गैप है वो 0 है, तो ये आपका न्यूट्रल केस हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगेन आपका जो है वो है V2 माइनस V1, ठीक है। तो वैल्यू एक ही हुआ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इस प्लेट का ये दोनों प्लेट का, ठीक है, ये दोनों प्लेट का और ये दोनों प्लेट का क्या है, इक्वल है, ठीक है जी। हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो V1 माइनस V2 वहां पे भी है, यहाँ भी V2 माइनस V1 है, जो कि वही वैल्यू है, ठीक है। तो सिंपल से याद रखिए कि अगर इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो प्लेट क्या होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं, ठीक है। तो याद हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों का इक्वल होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम, या बोलो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, ठीक है। जबकि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये नहीं होता है, बल्कि उसमें क्या होता है, उसमें आपका चार्ज जो है, चार्ज ऑन प्लेट वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। चार्ज ऑन प्लेट वो आपका क्या रहता है, वो आपका सेम रहता है, ठीक है। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझ में आ गया कि यानी कि दो प्लेट है, दो कैपेसिटर है कह सकते हैं, क्योंकि दो प्लेट मिलाकर के एक कैपेसिटर बनेगा, ठीक है। तो एक तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक ये प्लेट, ठीक है, और दूसरा आपका ये प्लेट, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है जी। अब जो एक पैरेलल प्लेट है इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, वो होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है। अब देखो, एरिया भी सेम है प्लेट का और बीच का गैप भी सब जगह सेम है, तो दोनों प्लेट का क्या हो जाएगा, दोनों प्लेट का सेम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपका रिजल्टेंट है वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं C1 प्लस C2, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी आएगा। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए नंबर है, ठीक है। तो ये देख के भी आप इसको प्रैक्टिस से याद रख सकते हैं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, बट इस तरीके से आप काम करके भी पोटेंशियल डिफरेंस चेक करके कर सकते हैं, ठीक है। बीच वाला क्यों नहीं लिए, क्योंकि बीच वाला आपका V2 0 हो जा रहा है, तो आपका न्यूट्रल केस है, वहां पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो वहां पे आपको कैपेसिटर नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ठीक। चलो आगे देखते हैं फिर क्या है। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे आ रहा है 58। देखिए 58 अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसको जो है एज ए जो रेजिस्टेंस वाला केस है, ठीक है, जो सर्किट का केस होता है वहां पे हम लोग देखे हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज के ही के स्ट्रक्चर पे ये पूरा है, ठीक है। और आपसे सिंपली पूछ रहा है कि ए और बी के बीच में जो है आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं कि देखो व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है कि अगर ये और ये इसका रेशियो और इसका रेशियो अगर इक्वल है, और डेफिनेटली इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे देखो 10 माइक्रोफैराडे है, 10 माइक्रोफैराडे है, तो 10/10 क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। इधर भी आप देखोगे तो यहाँ पे 10/10 क्या हो गया, 1। इसको हम लोग बोलते हैं ऐसे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड सर्किट कहा जाता है, ठीक है। और अगर बैलेंस्ड सर्किट है तो उस केस में क्या होता है, जो बीच वाला है उससे कोई भी करंट पास नहीं करता, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे इस पे कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। कोई करंट पास नहीं करेगा, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पूरा सेम हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, आपका मीनिंगलेस हो गया, यहाँ पे कोई कैपेसिटर नहीं है, इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड हो गया, तो यानी कि अब जो आपको कैपेसिटर बचेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, तो वो होगा हमारा एक ये होगा, ठीक है, और एक साथ में आपका ये, मतलब ये 10 और ये 10 बच जाएगा, 10 और 10, ठीक है। माइक्रोफैराडे है, देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। और नीचे आपका बच जाएगा 10 और 10, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि क्या हो गया, क्योंकि बीच वाला आपका हट गया, तो ये पूरा मैंने एक वायर ले लिया, इसमें भी एक वायर और दो उसमें कैपेसिटर है, ठीक है। अब देखिए ये सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, और मेरे को ए और बी के बीच में बात करना है, ठीक है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, सीरीज का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो सीरीज का जो कैपेसिटेंस निकाला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो मान लो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C है, ठीक है, या C1 है, तो C1 कैसे निकलेगा, तो 1/10 प्लस 1/10, चूंकि ये सीरीज में है
तो ये हो गया आपका 2/10, ठीक है। तो C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 10/2 यानी 5। तो C1 आपका क्या आ जा रहा है, यहाँ पे इन दोनों का मिला करके 5 आ जा रहा है। नीचे भी सिमिलर केस है, तो C2 भी आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो इसके बाद है, इसके बाद अब आपका जो C1 और C2 है वो क्या हो जा रहा है, वो आपका हो जा रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, अक्रॉस AB के अक्रॉस में अभी ये पैरेलल हो गया, ये C1 है ये C2 है, ठीक है। तो पैरेलल का नेट कैसे निकालेंगे, C = C1 + C2 और दोनों का वैल्यू 5 है, तो 5 + 5 यानी 10 माइक्रोफाराडे। चूंकि सारा माइक्रोफाराडे में था तो आपको 10 माइक्रोफाराडे आ रहा है। दिस इज द करेक्ट आंसर। इस तरह का स्ट्रक्चर याद ही रखिए, ठीक है। जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, ये स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए कि जहां आप बस क्या करना, इसका रेशियो निकालना, ठीक है, इसका रेशियो निकाल लेना। जहां रेशियो बराबर आएगा तो ये बैलेंस हो जाएगा, बीच वाला लाइन को हटा दीजिएगा, डेफिनेटली आपका जो इक्विवेलेंट जो आपका सर्किट है वो इस तरह का आ जाएगा और वहां से निकालना काफी इजी हो जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर देखो 59 यहाँ पे आ रहा है। 59 क्या बोलता है, 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफाराडे, 9 माइक्रोफाराडे, 18 माइक्रोफाराडे आर कनेक्टेड वंस इन सीरीज। पहले इसको सीरीज में जोड़े हैं, ठीक है, एंड अनदर टाइम इन पैरेलल, फिर इसको पैरेलल में जोड़ा गया है। द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन 2 केसेस। तो बोलता है कि अगर सीरीज में जोड़े हैं तो उसको CS मान लीजिए, अगर पैरेलल में जोड़े हैं तो उसको CP मान लीजिए। तो इस केस में CS/CP क्या आएगा, तो काफी सिंपल है भाई। अगर आप सीरीज में जोड़ोगे तो CS कैसे निकालेंगे, तो 1/CS = हो जाएगा 1/3 + 1/9 + 1/18। क्योंकि सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल में लेते हैं, ठीक है। इसका LCM आ जाएगा आपका 18, इट इज 6, इट इज 2 एंड इट इज 1, ठीक है। फाइनली यहाँ पे क्या आ जा रहा है आपका 9/18 आ जा रहा है, यानी CS का वैल्यू क्या आ जाएगा 18/9, दैट मीन्स 2। अब अगर CP की बात करें यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, डायरेक्टली ऐड करते हैं। सो 3 + 9 + 18, ठीक है, कितना हो जा रहा है, तो आपका हो जा रहा है 30, ओके। तो अब इन दोनों का रेशियो पूछ रहा था, सो तो बहुत इजी कैलकुलेशन हो गया, 2/30 यानी 1/15, 1/15, दैट मीन्स A इज करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल है, इसी तरीके से आपने बनाया होगा। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, मैं समझ सकता हूँ काफी लोगों ने आप लोग बट इंपॉर्टेंट देखो यही है, ठीक है। हम जिस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं TGT पे, या मान लो आप अगर मिडिल स्कूल टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो उस लेवल पे ये इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट लेवल पे आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यही सब क्वेश्चन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे आ रहा है। बोलता है इन द सर्किट डायग्राम शोन इन द बिलो फिगर द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। तो P और Q के बीच में रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है। देखिए कुछ तो आपको देखने से ही लग जाता है, जैसे ये और ये देखो पैरेलल है, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल है तो पैरेलल में तो डायरेक्टली ऐड करते हैं, तो डायरेक्टली ऐड कर देंगे तो 2 और 3 क्या हो जाएगा, तो अब आपका हो गया 5, ठीक है। तो सिंपली ये आपका इस तरह से हो जाएगा। काफी फास्ट बना सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये तो हम लोग डायग्राम बनाने में भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एग्जाम में, बट अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये 12 रह गया, ये 20 रह गया, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या हो गया 5, क्योंकि दोनों पैरेलल में था। अब ये तीनों क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज का कैसे निकालते हैं, तो S फॉर सीरीज, ठीक है। तो 1/CS 1/12 + 1/5 + 1/20 सिंपली, ठीक है। इसका LCM क्या आ जाएगा, LCM इसका आ जाएगा आपका 60। तो 5, 12 एंड 3, ठीक है। तो कितना हो जा रहा है आपका यहाँ पे 20/60 हो जा रहा है, ठीक है जी। तो आपका जो CS है वो क्या आ जाएगा, 1/CS का वैल्यू इतना आया है, तो CS क्या हो जाएगा 6/2, यानी कि आपका 3 माइक्रोफाराडे इज द करेक्ट आंसर। तो ये सब काफी इजी है, अब आप काफी जल्दी जल्दी बना पाओगे, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं, आप भी खुद से ट्राई करो यहाँ पे। फिर देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ रहा है 61, ठीक है। 61 क्या कहता है, 4 कैपेसिटर है, ठीक है। कैपेसिटी दिया हुआ है सबका, 3 माइक्रोफाराडे है सबका, ठीक है। सबका कितना है 3 है। तो बोलता है ऐसे इसको कनेक्ट किया गया है, तो रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में पहले निकालिए, अक्रॉस AB, फिर अक्रॉस AC, और इन दोनों का आपको रेशियो निकालना है, ठीक है। देखो अगर हम अक्रॉस AB का बात करें तो A और B को पहले देख लीजिए, ठीक है। तो अक्रॉस AB का बात करेंगे तो अक्रॉस AB में A से ये पूरा कनेक्टेड है B तक, तो ये तीनों क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको सिंपली ऐसे देखने वाले हैं, A से B, देखो ये हो गया A, ये हो गया B, तो बाकी तीनों हो गया सीरीज में, ठीक है। तो सीरीज में तीनों को मिला करके क्या बन जाएगा, तो 1/CS = तीनों का 3 है, 1/3 1/3 1/3। जब भी सीरीज में निकालना हो 1 करके, ठीक है। तो ये 3/3 यानी ये 1 आ रहा है, दैट मीन्स आपका CS का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया इन तीनों का। तो ये हमको 1 मिल गया, ठीक है। ये आपका 3 है, तो अब A और B के क्रॉस में अब ये दोनों पैरेलल में आ गया,
तो यानी जो कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 + 3 यानी 4, ठीक है, माइक्रोफाराडे। सब माइक्रोफाराडे में आ रहा, तो ये ए बी निकल गया। अब अगर हम लोग बात करते हैं किसका, अक्रॉस ए सी, तो ए और सी देखिए ये हो गया, ए और सी को मिला देते हैं, ठीक है, ए और सी, तो अक्रॉस ए सी अगर देखिएगा तो अब ए से ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इधर और फिर ये इधर है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएगा और इधर ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सीरीज में, ठीक है। अब फिर दोनों का जो नेट है वो पैरेलल में आ जाएगा, तब इन दोनों का सीरीज निकाल लो, ठीक है। इसका सीरीज कैसे निकालेंगे, तो 1 बाई इसका CS करेंगे तो 1/3 + 1/3 चूंकि 2 है, ठीक है, तो ये हो गया आपका 2/3, यानी जो CS आ रहा है वो हो जा रहा है 3/2, तो इधर भी 3/2 होगा, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है, तो यानी जो C अक्रॉस AC है, कैपेसिटेंस अक्रॉस AC वो क्या हो जाएगा, तो वो 3/2 का पैरेलल है, यानी 3/2 + 3/2 आपको आ जा रहा है 3 माइक्रोफाराड, ठीक है। अब आपको रेशियो निकालना है C क्रॉस AB और C क्रॉस AC का, तो C क्रॉस AB C क्रॉस AC क्या हो जाएगा, ऊपर में 4 है, यहाँ पे 3 है, तो 4/3 यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसका ख्याल रखना है कि आपको जो जिसके अक्रॉस में निकालना है उसी के अक्रॉस में निकालिए, ठीक है। उसी के अक्रॉस में आप कॉम्बिनेशन को देखिए कि कौन कौन सीरीज में आ रहे हैं, कौन कौन पैरेलल में आ रहे हैं, उसके बाद उसका बस सिंपल फॉर्मूला लगाइए, जो सीरीज में है उसको एक जगह कर दीजिए, जो पैरेलल में है उसको एक जगह कर दीजिए, और नेट जो कॉम्बिनेशन आपको बचता है उससे आप काम कर लीजिए। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इस तरह का आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे, अभी मैं आपको दूंगा तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे फिर आपका आ रहा है 62 नंबर। 62 नंबर क्या बोलता है, 3 इक्वल कैपेसिटर ईच विथ कैपेसिटेंस C, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो फिर से A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। देखिए इसको भी देख करके मैं बता सकता हूँ कि ये पैरेलल में है, क्योंकि हम लोग का ये प्रैक्टिस है, ठीक है। बट अब आप इसको कंफर्म करो, जैसे मान लेता हूँ मैं A का मैं मान लेता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस V1 और पॉइंट B का मान लेता हूँ पोटेंशियल V2, ठीक है। तो अब देखिए, अब इससे जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, जैसे ये कनेक्टेड है तो ये इस प्लेट का, ये जो प्लेट है इसका V1 हो गया, ठीक है। फिर और कौन कौन डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो देखो ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, देख सकते हो ना, इसी वायर से आया है ये, तो इसका भी V1 हो गया, ठीक है। फिर ये भी आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये भी आपका आ गया V1। अब देखिए V2 किसका किसका होगा, तो V2 से जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी ये देखो इसका V2 होगा। फिर इधर से आ जाइए, देखिए ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये V2 हो गया, और इसी वायर से ये कनेक्टेड है, इसका भी V2 हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि तीनों कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है V1 - V2, ठीक है। तीनों का, एक प्लेट का V1 है, एक प्लेट का V2 है, तो तीनों का क्या आ रहा है, इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। और अगर इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, वो है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो जो नेट कैपेसिटेंस है वो तो निकालना काफी इजी है, सबको ऐड कर दीजिए, क्योंकि तीनों का यहाँ C दिया हुआ है, तो ये 3C, तो ये देख करके मैं बता सकता था, बट मैंने आपको इंश्योर कर दिया कि आप चाहो तो इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए 63 कुछ पहले जैसा कुछ काम आया है, वीडियो आप पॉज कीजिए, आप खुद से बनाइए, डेफिनेटली आपसे बनेगा, ठीक है। नहीं बनता फिर आप देख लीजिएगा, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पे भी आपको A और B के अक्रॉस में जो है नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखो तरीका वही है, यहाँ पे जैसे अगर आप श्योर होना चाहते हो तो इसको V1 ले लो, इसको ले लो V2, ठीक है। तो देखो इसका V1 हो गया, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है इसका V1 हो गया। अब देखो इसका V2 हो गया और इसका क्या हो गया V2। अब देखिएगा तो इस कैपेसिटर का भी पोटेंशियल डिफरेंस V1 - V2 है, ठीक है। फिर इसका भी देखेंगे तो क्या है, V1 - V2 है, और इसका भी देखेंगे तो क्या है, V1 - V2 है। यानी यहाँ पे तीनों का, 3 कैपेसिटर आपको मिल रहा है, तीनों का इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी 3 कैपेसिटर आपको पैरेलल में है। और अगर पैरेलल में हो तो निकालना काफी आसान है, तीनों का ऐड कर दीजिए। तो तीनों का यहाँ पे C, क्योंकि सबका एरिया एक ही है, बीच का गैप भी एक ही है, तो तीनों का एक ही कैपेसिटेंस आएगा, ठीक है। तो पैरेलल में तीनों को ऐड कर दिए तो क्या हो गया 3C। अब एक C का वैल्यू क्या होता है, तो A ε0/D होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जिसका गैप D हो और एरिया A हो का कैपेसिटेंस क्या होता है एयर में, वैक्यूम में, A ε0/D होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे B करेक्ट है। तो वहां पे देखो, वहां पे शायद 2 आया था, 2 प्लेट आया था, ठीक है, मतलब 2 कैपेसिटर आया था, तो वहां पे ए वाला ऑप्शन करेक्ट आया था, मतलब कि ट्वाइस ऑफ A ε0/D। तो यहाँ पे 3 आया है, तो थोड़ा सा इसको लेके केयरफुल रहना कि ए को कैसे कनेक्ट किया गया है। वहां पे थोड़ा डिफरेंट टाइप से कनेक्ट किया गया था, यहाँ पे एक अलग तरह से कनेक्ट किया गया है, तो इसको आपको अच्छे से देखना है, ठीक है, तभी आपका सही चलेगा। ओके, चलो
अब देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ रहा है 64 नंबर। 64 को देख लेते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे। ठीक है, 64 देखिए, 64 को देखें हम लोग तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने किया हुआ है और जनरल प्रैक्टिस से है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे ना तो ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप का है। मतलब ऐसे कर लो और ऐसे कर लो। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज ऐसा ही होता है, एक तो बीच में ले लो तो आप देखोगे डेफिनेटली कि एक कैपेसिटर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, वही सिचुएशन है। और यहाँ पे आपका ए हो गया, यहाँ पे आपका बी हो गया। देखिए अगर मैं, क्योंकि ये एक तरह से वायरिंग है तो मैं इस वायरिंग को ऐसे भी करूंगा तो वही चीज सेम आएगा। देखो ये ए के क्रॉस आ रहा है, ये बीच में आ रहा है और ये बी के क्रॉस आ रहा है। ठीक है, यानी ये 6 है, ये 9 है, ये आपका 24 है, ये आपका 12 है, ये आपका 18 है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो आप देखिए क्या ये बैलेंस है। तो सिंपली आप देख लो कि 6/9 का रेशियो इधर इधर का क्या 12/18 के रेशियो के बराबर है। तो बिल्कुल बराबर है। अगर मैं 2 से कट कर दूंगा तो वही चीज आ जाएगा। तो इक्वल है, इक्वल है यानी ये अगेन क्या है, बैलेंस केस है। अगर ये बैलेंस्ड सर्किट है तो उस केस में क्या होगा, ये बीच वाला आपका हट जाएगा। ठीक है, तो बीच वाला कोई काम का नहीं, हटा दीजिए। अब जैसे ही ये हट गया तब आप देख रहे हो कि ऊपर वाला आ गया दोनों सीरीज में। तो 12 और 6 का सीरीज निकाल लो तो 1/12 प्लस 1/6 तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/12। ठीक है, 1/c। तो यहाँ से जो c का वैल्यू है वो क्या आ जा रहा है, c1 कर लो इसको। तो यहाँ से c1 का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 12/3 यानी 4। तो ये आपका बच गया, ऊपर वाला नेट क्या बच गया, 4 बच गया। ठीक है, चलो ऊपर वाला आपका 4 बच गया। नीचे वाला 9 और 18 का निकालोगे तो इसको भी निकाल लो। ठीक है, अब तो ये बिल्कुल एकदम लॉलीपॉप मैथ जैसा बन रहा है ना, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 3/18। तो यहाँ से आपका C2 क्या आ जाएगा, तो C2 आ जाएगा 18/3 यानी 6। ठीक है, तो ऊपर वाला है 4, नीचे वाला है 6, दोनों है पैरेलल। तो अब नेट क्या होगा, तो अब नेट हो जाएगा दोनों का एडिशन। पैरेलल का मतलब क्या, दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका आ जा रहा है 10। तो 10 माइक्रोफराडे यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। भाई बिल्कुल बहुत फास्ट तरीके से बनेगा, मैं कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे जैसे आपको बता रहा हूँ बस वैसे वैसे आपको करते जाना है, आपका अच्छे से ये बनता चला जाएगा। ठीक है जी, अब देखो क्वेश्चन नंबर 65 है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप बस देखते ही जाइए। अब मैं आपको बोलूंगा कि अब आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अब बनाना शुरू कीजिए, आपसे बन रहा होगा। ठीक है, ये भी बिल्कुल बन जाएगा। बस आपको ए और बी के अक्रॉस में आपको रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालना है। और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आता है, याद रखिए। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन तो रहता ही है हर एग्जाम में, क्योंकि ये फेमस क्वेश्चन है तो आपको इसको जैसे देखना है। अब देखो ए और बी के क्रॉस में निकालना है तो भाई आराम से शुरू करो। सबसे पीछे शुरू करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये तीनों आपस में क्या है, सीरीज है, देख सकते हो आप आसानी से। ठीक है, क्योंकि तीनों जो है वो एक तरह से लगा हुआ है। ठीक है, तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हमको दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो इन तीनों का सीरीज में निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, तो पहले इसको मैं C1 ले लेता हूँ, इसका नेट C1 आता है। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 क्या आ जाएगा, 3/3 1 आ जाएगा। यानी C1 आपको क्या आ गया, 1 आ गया। यानी ये हो गया 1। अब ये 1 इस 2 के साथ में क्या हो जाएगा, पैरेलल। ठीक है जी, जब आप इसका जो है रिड्यूस्ड सर्किट फॉर्म निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इन तीनों के बदले में हम सिर्फ एक का यूज करेंगे, इन तीनों के बदले में एक। ठीक है, तो अब ये और 1 और 2 आपस में पैरेलल में आ जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो सर्किट बनाने की जरूरत नहीं, आराम से काम हो जाएगा। अब जैसे ही पैरेलल में आता है तो डायरेक्टली ऐड कर दो, तो 1 + 2 क्या हो गया, 3। यानी अब ये पूरा का वैल्यू क्या हो गया, इसको हटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 माइक्रोफराडे। ठीक है, मतलब इसके बाद जितना भी सर्किट था उसका वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे 3 माइक्रोफराडे आ गया। अब अगेन देखिए, फिर से मजा देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन सेट किया हुआ है। फिर से देखो, ये तीनों वही सिचुएशन में है। मतलब अब ये क्या हो गया, ये आपका आउटर फॉर्म हो गया सर्किट का। ठीक है, जैसे ये आउटर मोस्ट लिए थे वैसी तरीके से ये अब तीनों 3 आपस में सीरीज में है। इसका वैल्यू हम देख चुके हैं, क्या आता है, 1 आता है। तो ये अगेन 1 आ गया। ठीक है, अब ये 1 इसके साथ फिर से पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है। तो इन दोनों का पैरेलल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 + 2 अगेन 3। तब इसका वैल्यू फिर से क्या हो गया, 3 हो गया। फिर देखिएगा तो ये तीनों वही सिचुएशन में आ गया, ये तीनों फिर से आपस में क्या है, ठीक है, सीरीज में आ जा रहा है। और तीनों का सीरीज का कैपेसिटेंस क्या होता है, 1 होता है। यानी फाइनली आंसर आपको 1 मिलेगा। बस आपको करते जाना है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसानी से आप करोगे, एकदम आराम से सोचो। ठीक है, सीरीज है तो सीरीज का लगा दीजिए,
फिर पैरेलल देखा, पैरेलल का कर लीजिए, और इस तरह से आप मतलब आपका टाइम बचना चाहिए एग्जाम में। जितना आप फास्ट सोच पाएंगे और प्रैक्टिकल होकर के, तो ऐसा नहीं कि आप रिड्यूस डायग्राम खींचते जाओ, इस तरह से नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस ऐसा करना है कि हमको एग्जाम में कम टाइम में, और इस तरह देखो ऐसा ही क्वेश्चन सेट किया जाता है, इसलिए इस तरह का फिगर दिया गया है कि आप कम टाइम में फौरन से बता सको कि इसका जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो क्या आने वाला है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखो, यहाँ पे है 66। ओके, 66 में देखो भाई, अब ये तो फिर से लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आपको ए और बी के बीच में पूछता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि बहुत आप लोग बना चुके हैं, ठीक है। ये बना करके बताइएगा कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। दिख ही रहा है आपको, बोलना शायद गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन खुद से बनाइए। ये तो सीरीज में है, ठीक है। फिर ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएगा, फाइनली आपको सीरीज में आएगा। आप करके बस देख लो क्या आता है। तो पूरा उम्मीद है कि आप इसको करके कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन है, उसको लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, नेट कैपेसिटेंस निकालने का तरीका आपको समझ में आ गया, उम्मीद है, ठीक है। आगे जो आपको पीडीएफ दिया हुआ है वो अब आपका बनेगा। इस वीडियो के बाद आप चाहो तो उसको कर सकते हो, डेफिनेटली आपसे बनेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनने ही चाहिए। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको फिर से कहूँगा कि अगर आप यूट्यूब पे इसको देख रहे हो और आपके कोर्स में आप टीजीटी फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो, या आप मिडिल स्कूल टीचर की तैयारी कर रहे हो, या फिजिक्स ऑब्जेक्टिव फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो जो आपके सिलेबस में है, तो इसके सिस्टमेटिक लर्निंग के लिए आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप है मेरा MSc लर्न ऑनेस्टली। इसको इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पे काफ़ी आपको जेन्युइन प्राइस में फिजिक्स का ये पूरा कंटेंट मिल जाएगा, पूरा आपको कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको PDF भी मिलता है, मैंने सिस्टमेटिक काफ़ी सारे वीडियोस कराए हैं, वो आपको मिल जाता है। सिस्टमेटिक लर्निंग कर पाते हो, आपको कोई डाउट रहता है तो वो आप मुझसे पूछ पाते हो, तो काफ़ी आपके लिए ईजी हो जाता है। काफ़ी सारे बच्चे गोल कर रहे हैं, ठीक है, अफेक्टिव वहाँ पे एजुकेशन है, काफ़ी मज़ा आएगा। तो आप इसके थ्रू भी जा सकते हैं। और अगर आप फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे लॉट ऑफ वीडियोज़ है, ठीक है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो पढ़ते जाइए, तैयारी करते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।